रुख करते हैं एक और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की नापाक हरकत का। पिछले साल बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन और फिर तख्तापलट के बाद जो हिंसा भड़की, उसमें 1400 हिंदुओं के मारे जाने की खबर और ये जानकारी सामने आई यूएन की रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि बांग्लादेश में यूनुस की अंतरिम सरकार इस हिंसा और कत्लेआम को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के इंतहा। यूनुस सरकार में हिंदुओं पर जुल्म की इंटरनेशनल गवाही। जब से हसीना सरकार गई, बांग्लादेश में 1400 हिंदुओं की हत्या हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ भीषण हिंसा हो रही है। हिंदुओं को खुलेआम पकड़कर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, किडनैप किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। बांग्लादेश के हिंदू खौफ और असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं। कट्टरपंथी उन्मादी भीड़ खुलेआम हिंदुओं को निशाना बना रही है। मंदिरों पर हमले, घरों में तोड़फोड़ और महिलाओं के साथ अत्याचार की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर हिंसा का ये दौर पिछले साल से चल रहा है, जब छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब ये बेकाबू हो चुका है और अब तो खुद यूनाइटेड नेशंस ने भी ये मान लिया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं से क्रूरता हो रही है। यूएन ने हिंदुओं पर अत्याचार की जो रिपोर्ट जारी की है, वो डराने वाली है। यूएनएचआरसी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हिंसा के दौरान 1400 लोगों की हत्या की गई थी। हिंदुओं के खिलाफ गैर कानूनी हरकतें, मनमानी गिरफ्तारियां और नजरबंदी हजारों की संख्या में हुई। मोहम्मद यूनुस की सरकार पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अवामी लीग के नेताओं, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के खिलाफ हिंसा को दबाने की कोशिश की गई। ये भी दावा किया गया है कि महिलाओं को आंदोलन से रोकने के लिए शारीरिक हमले और रेप तक की धमकी दी गई। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने मोहम्मद यूनुस की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। यूनुस सरकार ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की वारदातों को कमतर बताने की कोशिश की है। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों और धार्मिक स्थलों पर इस कदर हमले हुए हैं कि अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। बांग्लादेश की कट्टरपंथी भीड़ बच्चों तक को नहीं छोड़ रही है। जिन पर अत्याचार हुआ, उनमें 12 से 13% बच्चे भी शामिल हैं। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद से हालात और भी बिगड़ गए हैं। कट्टरपंथियों को खुली छूट मिल गई है, जिससे वो बेखौफ होकर हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। कई हिंदू परिवार अपना घर-बार छोड़कर भागने को मजबूर हैं। लेकिन मुश्किल ये भी है कि आखिर वो जाएं तो कहां जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।